हमारा सिख समाज सिर्फ और सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानता है। ये बहुत बड़ी परंपरा है। मुझसे एक डिमांड ज़रूर करी थी हमारे सिख बंधुओं ने कि श्री हरमंदिर साहब के दर्शन करने के लिए ट्रेन होनी चाहिए। कोई ट्रेन नहीं है। मैंने इसको संसद में उठाया। जब तक संसद रहेगी, देश रहेगी, मेरी वाणी वहाँ गूंजेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभारी हूँ कि इस बार उन्होंने वो ट्रेन भी दे दी और मुझसे ही कहा कि तुम इसकी शुरुआत करवाओ। अच्छी पार्टी को वोट देने का परिणाम यह है, परवाह किए बिना 370 हटाई। खून की नदियां नहीं, आज विकास की नदियां कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बह रही हैं। बागीलाल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। जैसा कि मैं मौजूद हूं इस समय गुरुद्वारा नानकपुरा हल्द्वानी में। इसकी मुख्य वजह यह है कि आज बैसाखी है। बैसाखी का पर्व जो होता है, खालसा पंथ की स्थापना, और यहाँ पे आज सांसद जो अजय भट्ट जी हैं वो आज मत्था टेकने आए। उन्होंने संगत के साथ लंगर छका। क्या उनके मन की भावना थी, क्या भावना रही, वो स्पष्ट करेंगे और मैं उनसे चाहूँगा कि दो शब्द बोलें कि आज वो कैसे गुरुद्वारा नानकपुरा हल्द्वानी मत्था टेकने पहुँचे। पूरा थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं। आज बहुत ही पवित्र दिन है। खालसा पंथ की स्थापना आज ही के दिन हुई थी और आप सब जानते हैं कि अब हमारा सिख समाज सिर्फ और सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानता है। ये बहुत बड़ी परंपरा है और बहुत ही अच्छा एक जो निर्णय लिया उस समय गुरुजनों ने, वो बड़ी बात है। ये तेरा, ये मेरा, ये छोटा, ये बड़ा, हम इसके चेले, हम उसके चेले, ये नहीं है, बल्कि हम सब के ऊपर श्री गुरु ग्रंथ साहब का आशीर्वाद है। इसलिए मैं आज मत्था टेकने के लिए आए। आज बैसाखी का दिन बहुत पवित्र होता है। कहीं बैसाखी है, कहीं बिहू है, अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ सारी साध संगत आज बैठी हुई है। एक किस्म से सेवा के प्रकल्प आज चल रहे हैं। हम सबको एक नए उल्लास के साथ आज के दिन से अगले साल की भी शुरुआत हम करते हैं। साल में एक दिन ऐसा दिन आता है जब हम आज के दिन अपने उस दिवस का सेलिब्रेशन भी करते हैं जब खालसा पंथ हुआ। तो इस तरह से अलग अलग लोगों जो बैसाखी को मानते हैं उनके पीछे सेलिब्रेशन करने के अलग अलग ऐतिहासिक तथ्य हैं। मैंने आज यहाँ आकर आशीर्वाद लिया है। मैं तो अक्सर कहीं भी हो गुरुद्वारों में जाते रहता हूँ। मेरे बहुत सारे साथी देहरादून में हैं, जबकि मैं उसमें मंथली महीने में 1 या 2 बार अवश्य ही जाता हूँ। जब मैं वहाँ गया तो पहले से आज यहाँ हूँ तो आप सब ने पता लगा कि आप यहाँ हैं तो मैं भी मत्था टेकने आया। कुछ बोल नहीं पाया कुछ भी, क्योंकि हमारी श्रद्धा भक्ति से कोई रोक नहीं सकता है, परंतु आदर से आचार संहिता लगी हुई है। कुछ बातें बोली नहीं जा सकती हैं, अंदर कुछ भी नहीं बोल सकता। इसलिए मैंने प्रणाम करके मत्था टेक के आशीर्वाद लिया और ये कामना करी है कि मुझको काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, पाखंड, छद्म, ईर्ष्या से बचा दें गुरु ग्रंथ साहब, और जो सत्कर्मों की ओर ले जाएं। मनुष्य तल में दुष्कर्म हो जाते हैं, कुकर्म हो जाते हैं, कभी झूठ बोल देता है आदमी। आज ये काम करूँगा कहा, एकदम नहीं होता है। तो उसके लिए भी मैंने क्षमा मांगी कि मुझे सद्बुद्धि देना, क्योंकि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। मुझसे एक डिमांड ज़रूर करी थी हमारे सिख बंधुओं ने कि श्री हरमंदिर साहब के दर्शन करने के लिए ट्रेन होनी चाहिए। कोई ट्रेन नहीं है। मैंने इसको संसद में उठाया। जब तक संसद रहेगी, देश रहेगी, मेरी वाणी वहाँ गूंजेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभारी हूँ कि इस बार उन्होंने वो ट्रेन भी दे दी और मुझसे ही कहा कि तुम इसकी शुरुआत करवाओ। मुझे खुशी होती है जान के वो ट्रेन अभी तक फुल जा रही है। ट्रेन चालू हो गई। एम्स किच्छा में बन रहा है। आप जानते हैं जो पानी की समस्या सबसे बड़ी थी, लोग यहाँ से छोड़ के जाने लगे थे, क्योंकि जो अपना अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो समाप्त हो रहा है। रिचार्ज करने का साधन नहीं है और पानी कैसे आएगा इसका भी साधन नहीं था। तो जिसको नारायण दत्त तिवारी जी लगे थे, पंत साहब लगे थे,
भगतदा लगे थे। भगतदा ने मुझसे कहा अजय ये रुक गया यार, हुआ नहीं, कैसे न कैसे करना। मैंने गुरु वाक्य की समझ के, अपने जनता की परेशानियों को समझ के, ये संसद के पहले ही सत्र में जब मैं बन के गया 0 आवर में उठाया, प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के सारे अधिकारी बुलाए, 17 या 18 प्रकार की रुकावटें समाप्त हुई। उत्तर प्रदेश और हमारा एग्रीमेंट भी हुआ, क्योंकि कुछ ज़िलों में उत्तर प्रदेश भी जाए गए, गंगेटियन क्षेत्र कहते हैं उसको। आज 3600 करोड़ रुपए का ठेका भी हो गया है। और खुशी की बात है कि अगर अभी तक यहाँ पर ये आचार संहिता नहीं लगी होती तो हम इसका श्री गणेश माननीय प्रधानमंत्री जी से कराते, परंतु मुझे खुशी हुई है कि उसी बीच टेंडर तो लग गया। और अभी भी मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी से ही इसका शिलान्यास कराएंगे। तो विकास कार्य तो हो ही रहे हैं हर प्रकार के। अभी यहाँ कैथ लैब लाने की बात हो रही है। आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ कैथ लैब नहीं है कहीं, कुमाऊं क्षेत्र में पिथौरागढ़ से लेके उधम सिंह नगर तक। मैंने मिलिट्री के एक फैक्ट्री से जो रेल के डब्बे बनाती है, करीब करीब 10 से लेकर 12.5 करोड़ तक, 11.5 करोड़ तक पैसा स्वीकार कराया। और सुशीला तिवारी के डायरेक्टर, जो मेडिकल कॉलेज है सुशीला तिवारी, उनके डायरेक्टर साहब अरुण जोशी जी के साथ अधिकारियों का, आर्मी के अधिकारियों का, फैक्ट्री के अधिकारियों का एग्रीमेंट करा दिया है। अब आजकल कैथ लैब बन रही है, 5-6 महीने के बाद ओपन हार्ट सर्जरी होगी, वो भी दिल्ली के टॉप डॉक्टर से, चाहे काशीपुर हो, रुद्रपुर हो या फिर खटीमा हो, और उससे ऊपर आप चले जाइए चंपावत हो, टनकपुर हो, जौलजीबी हो, और आपका पिथौरागढ़ ज़िले का बिल्कुल चाइना बॉर्डर से और नेपाल बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र हों, गुंजी तक के लोग यहाँ पर आएंगे। धारचूला हो गया, डीडीहाट हो गया, और उधर रानीखेत हो गया, सल्ट हो गया, सालदे हो गया, रामनगर हो गया, और तो और उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ आएंगे, क्योंकि कैथ लैब कहीं पर यहाँ उपलब्ध नहीं थी। 6 महीने के बाद कैथ लैब में ओपन हार्ट सर्जरी टॉप डॉक्टर को बुला के यही प्रारंभ हो जाएगी। ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा। तो इस तरह के कई असंख्य काम कर रहे हैं। नैनीताल के लिए रोपवे है, नैनीताल के लिए 710 करोड़ रुपए चौड़ीकरण का है, 2 लेन की सड़क, और जूली कोट से नैनी पुल तक के लिए 124 करोड़ रुपए चौड़ीकरण और पुल बनाने का है, 4 पुल भी बनेंगे। हल्द्वानी मार्केट के लिए आपको पता होगा 12 करोड़ रुपए दिशा का मैं चेयरमैन होता हूँ, केंद्र से लाए। गैस अब हम पाइपलाइन की तरफ से खोलेंगे, जैसे पानी का पाइप खुलता है, वो गैस भी यहाँ पर आ गई। 220 करोड़ 250 करोड़ कुछ ऐसा अमाउंट में स्वयं गया था केंद्रीय सरकार से मिलके, मैं वहाँ से यहाँ के लिए लाया हूँ। और पानी के जितने भी ओवरहेड टैंक आज दिखाई दे रहे हैं, सब मोदी जी ने दिए हैं, केंद्र सरकार ने, हम लोगों ने मांग करी और सरकार ने दिया। तो विकास की तो कहीं पर कोई कमी है ही नहीं, कहीं से कहीं तक विकास की कमी नहीं है। आज चुनाव हुआ है, हो रहा है नेशनल गवर्नमेंट के लिए, राष्ट्रीय सरकार के लिए, जो भारत माता की अस्मिता, एकता, अखंडता के लिए हो रहा है। बिजली, पानी, सड़क, ये तो सब बनते रहेंगे। सरकारें हैं, लोकल सरकारें हैं, वो करती हैं, बड़े प्रोजेक्ट ऊपर से लाते हैं। लेकिन सबसे मैंने कहा है कि आज जो पाकिस्तान के झंडे कश्मीर में फहराते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे, धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बहेंगी कहते थे। अच्छी पार्टी को वोट देने का परिणाम यह है, परवाह किए बिना 370 हटाई, खून की नदियां नहीं, आज विकास की नदियां कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बह रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज भारत माता की जय हो रही है, पाकिस्तानी झंडा नहीं, हमारा तिरंगा लहरा रहा है। हम एक हैं, एक देश है। पहले से अलग अलग रहते थे, आज हमारा संविधान लागू होता है, पहले संविधान अलग था। तो इसी तरह से चंद्रमा में हम पहुंच गए, अपने कल पुर्जे और अपने साइंटिस्ट ने बना दिया। आदित्य L1 सूर्य के चक्कर लगा रहा है। राम मंदिर के बारे में किसी को अंदाज भी नहीं होगा, कभी 500 साल के बाद भगवान राम अयोध्या लौटेंगे, उसको भी प्रधानमंत्री जी ले आए, आपको पता ही है। इतना ही नहीं,
हमारा चार धाम देख लीजिए, हेमकुंड साहिब देख लीजिए, कैसा तबाह हो गया था उस समय जब आपदा आई। और आपको ये भी पता होगा कि शहीद वीर बालक दिवस अब याद किया जब प्रधानमंत्री आए, किसी ने याद ही नहीं किया आज तक। जब तक दुनिया रहेगी तब तक याद होते रहेंगे, उनको श्रद्धांजलि, उनका पूजन होते रहेगा। और आपने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर जब हमारा वो था कॉरिडोर, कौन सा, करतारपुर, तो हम लोग भारत से दूरबीन से देखते थे और फिर हम श्रद्धा अर्पित करते थे, मत्था टेकते थे। आज प्रधानमंत्री जी का देखिए विजन, देखिए कि पाकिस्तान से सारा एग्रीमेंट करके, सारी आपत्तियां दूर करके हम खुलेआम जा सकते हैं। भारत के लोग, सिख धर्म के लोग, अन्य धर्मों के लोग मत्था टेक सकते हैं। अनेकों प्रकार की योजनाएं जो हैं वो हमारे अजय भट्ट जी जो नैनीताल लोकसभा उधम सिंह नगर सीट से प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने जो अनेकों प्रकार की योजनाएं जो सौगात दी हैं उसका उल्लेख भी किया। और साथ ही साथ मोदी सरकार की जो उपलब्धियां थी, वाकई जो चीज़ें धरातल पे दिखी, चाहे विपक्ष उसको माने या ना माने, परंतु जो पब्लिक है उसको जानती है, वो देख रही है, जो धरातल पे कार्य हुए हैं वो उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसे ही रोचक न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।